हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक सहगल फिर से आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आपकी फाइनेंशियल जर्नी हेल्दी बन रही है और आपको मेरे वीडियोस हेल्पफुल लग रहे हैं। आज जो हमने लास्ट टॉपिक किया था कि हमें क्लेम के टाइम पे क्या क्या ध्यान रखना है, क्लेम को कैसे स्मूथ बनाना है और क्लेम को कैसे मोर इफेक्टिव बनाना है, उस पर आज कंटिन्यू करते हैं। आज हम लेंगे हेल्थ में अगर देखिए आपके पास अगर मेडिक्लेम पॉलिसी है तो मेडिक्लेम पॉलिसी को आप दो तरीके से कवर ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कैशलेस कवर ले सकते हैं और सेकेंडली आप रीइंबर्समेंट ले सकते हैं। कैशलेस कवर में हमें क्या ध्यान रखना है कि हमारे जो पैसे हैं या हमारे जो क्लेम है उसमें डिले ना है। जनरली आप मान के चलिए कि आपको अगर आज डॉक्टर डिस्चार्ज दे रहा है और उसने कहा है कि मैं आपको आज सुबह डिस्चार्ज दे दूंगा सुबह के विजिट के बाद, तो आप मान के चलिए कि आपने डिस्चार्ज को हाँ बोला, डॉक्टर ने हाँ बोला। उसके बाद उनका जो स्टाफ है वो पूरा अपना फाइलिंग वर्क करेगा, सारा रिकॉर्ड देखेगा, यहाँ तक कि अपनी फार्मेसी बिल, लैब बिल सेटल करेगा। वो पूरा प्रोसेस उनको करने में अमूमन 1.5 से 2.5 घंटे लग जाते हैं। हमें ये लगता है कि डॉक्टर डिस्चार्ज का बोल के गया और हमारा डिस्चार्ज तुरंत हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। हमारा जो भी प्रोसेस है वो लोग वो शुरू करते हैं, सारा रिकॉर्ड्स को अपडेट करते हैं, हमारी जितनी दवाइयाँ मेडिसिन पेंडिंग होगी वो देखेंगे, सारे बिल्स आपके चेक करेंगे, आपका रूम का देखेंगे, आपने कितना डिपॉजिट किया है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट सबसे लास्ट फाइल जाती है। और जब ये सारा हो जाता है तब वो लोग आपका जो बिल है वो कंपनी में पुटअप करते हैं, मेल करते हैं। उसके बाद कंपनी अपने तरीके से जो उसका टैट है, किसी कंपनी का 2 का, किसी का 3 का, किसी का मैक्सिमम 4 का, वो अपना प्रोसेस शुरू करेगी। चेक करेगी कि डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट दिया है, जो मेडिकेशन दी है, जो रिपोर्ट्स कराई हैं वो अलाइन है कि नहीं है, या कुछ ज़्यादा कराया हुआ है या गलत कराया हुआ है। गलत इन द सेंस कि जो रिक्वायर्ड नहीं था वो भी करवा दिया है या वो भी क्लेम में डाल दिया है। दवाई जो है वो रेलेवेंट है कि नहीं है, वो ड्यू कोर्स में है, डॉक्टर की विजिट से लेके ईच एंड एवरी डिटेलिंग कंपनी चेक करेगी। तो इसीलिए कितनी बार कैशलेस में होता है कि आदमी को फील होता है कि यार मुझे कैशलेस का बोल दिया है और 3 4 5 घंटे मुझे बिठा के रखा है, सुबह का शाम हो गया। बट एक्चुअली प्रोसेस टाइम में यही रहता है कि आपको डिस्चार्ज का डॉक्टर ने अपडेट दिया और आपको एक्चुअल डिस्चार्ज मिला, उसमें आप मान के चलें 4 से 6 घंटे का पीरियड लग ही जाएगा। 2 2.5 घंटे ऑफिस स्टाफ को लगता है ताकि वो फाइल तैयार करके इंश्योरेंस कंपनी में दे, और फिर इंश्योरेंस कंपनी को 2 से 3 घंटे लगते हैं ताकि वो पूरा प्रॉपरली चेक कर ले, क्योंकि एक बार वो कैशलेस अप्रूव हो गया तो आपको निकल जाना है। फिर अननेसेसरी हॉस्पिटल में डिडक्शन आते हैं। इसीलिए कुछ हॉस्पिटल्स अपने सेफ्टी के लिए आपका एक चेक भी रखवाते हैं या कुछ डिपॉजिट अमाउंट भी अपने पास रखवाते हैं कि अगर अननेचुरल डिडक्शन हुए तो वो लोग वहां से रिकवर कर लें। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि कभी भी जल्दी ना करें, या डॉक्टर से बात कर लें कि मेरा डिस्चार्ज हो रहा है तो आप एक दिन पहले से फाइलिंग का जो भी है वो जितना आप काम कम कर सके ताकि वो फाइल जल्दी पुटअप हो जाए, ताकि आपका जो क्लेम है, आपका जो डिस्चार्ज है वो 2 से 3 घंटे में पूरा हो जाए। बट ये अवेयरनेस लोगों में नहीं होती, जिसका रिजल्ट है कि इरिटेशन आता है। इरिटेशन क्यों आता है कि आदमी को लगता है कि अब मैं ठीक हो गया हूँ तो जल्दी से जल्दी घर जाऊँ, क्योंकि वो कितने ड्यूरेशन से हॉस्पिटल में है उतना ड्यूरेशन से आदमी हॉस्पिटल में बोर हो जाता है, और जिनका लॉन्ग ड्यूरेशन है उन्हें वो दिक्कत ज़्यादा आती है। तो इसको स्मूथ करने के लिए आपको ध्यान रखना है या आपको अपडेट रहना है। आपके जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हें पता होना चाहिए कि हमारा जो भी अपडेशन है वो प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो कैशलेस में हमेशा अलर्ट रहें। अकाउंट डिपार्टमेंट, लैब डिपार्टमेंट, जितने भी ऑफिस के नर्सिंग स्टाफ हैं उनसे डिस्चार्ज के एक दिन पहले बात कर लें कि भाई आप हो सके तो फाइलिंग अपनी अपडेट कर लें, कल हमारा डिस्चार्ज होने वाला है। तो उससे आपका प्रोसेस का टाइम जो है वो कम हो जाएगा। रीइंबर्समेंट में भी ऐसा ही है, आप डिस्चार्ज होके आ गए, फाइल आपको मिल गई ना, वो जो फाइल आपको जो कंपनी ने दी है वो फाइल आपका जो भी एडवाइजर होगा वो रेडी करेगा क्लेम फॉर्म के साथ। जितने में जो इनकम्प्लीट होगा वो आपको वापस देगा। वो इनकम्प्लीट जो आपका है वर्क वो आप डॉक्टर से या नर्सिंग स्टाफ से आप पूरा करवाएंगे। अकाउंट्स का बाकी होगा तो वो करवाएंगे। फाइनली जब फाइल रेडी होगी कंपनी में जाएगी, वहाँ से आपका प्रोसेस टाइम काउंट होगा, ना कि जिस दिन आप डिस्चार्ज हुए वहाँ से। आपको डिस्चार्ज के महीने तक का कंपनी टाइम देती है फाइल डिपॉजिट करने का। आपको 1 मंथ के अंदर फाइल डिपॉजिट करनी है। अगर आप एक्यूरेट हैं, आप चीज़ें संभालते हैं, आपके सारे बिल्स, प्रिस्क्रिप्शंस, जितने भी नोट्स हैं, डिस्चार्ज समरी है, प्रॉपर फाइलिंग करी है और फर्स्ट डे में आपने पूरी फाइल रेडी करके दे दी है, तो हो सकता है आपका क्लेम और फास्ट आ जाए। और जनरली होना भी यही चाहिए कि आप ड्यूरिंग द एडमिशन उसको सेट करते जाएं और जैसे डिस्चार्ज हो 1 या 2 दिन में आप फाइल हैंड ओवर कर दें। वो फाइल हैंड ओवर के बाद हर कंपनी अपना प्रोसेस टाइम लेती है, मिनिमम 2 वीक्स,
मैक्सिमम 8 वीक्स, 15 दिन से लेके 2 महीने में अमूमन क्लेम सेटल हो जाते हैं, अगर कोई उसमें इंक्वायरी या क्वेरीज नहीं आती है, यानी कि कुछ इनकम्प्लीट हो, जैसे इंडोर केस पेपर हो गया या कोई रीडिंग्स में गलत दिख रहा हो तो कंपनी क्वेरी डाल सकती है, या कुछ एक्सरेज वगैरह नहीं लगाए हो तो ये सारी क्वेरीज आ सकती हैं। क्वेरीज में भी आपको इंटीमेट आता है, आप तुरंत उसको सॉल्व करें, तो इस तरह से भी आप अपना टाइम जो आप लगा रहे हैं तो बचाएंगे, तो आपका क्लेम सेटलमेंट होगा। अगर सब सीधा होगा या ऑल थिंग्स विल बी कंप्लीट, आपका हो सकता है 15 से 30 दिन में पैसे आपको रीइम्बर्स होके आ जाए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम ये ध्यान रखें, अलर्ट रहें, अपने आप से ये सब चीज़ों को जानें, तो हमारे लिए क्लेम प्रोसेस बहुत स्मूथ हो जाएगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने आपको दे दिया, अब कंपनी करेगी। कंपनी तो हर लेवल पे आप पे रिक्वायरमेंट्स मांगेगी, जब तक वो 100% ओके नहीं होगा कंपनी क्लेम प्रोसेस नहीं करेगी। इसके अलावा पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी में भी आपको ध्यान रखना है कि आपने अगर पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी ली है तो अगर उसमें आप लॉस ऑफ सैलरी या लॉस ऑफ इनकम क्लेम कर रहे हैं, जिसको हम टीटीडी बेनिफिट बोलते हैं, टेम्पररी टोटल डिसेबलमेंट, उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपके फाइनेंसेस इन ऑर्डर हों। यानी आप अगर एक क्लेम अमाउंट कर रहे हैं कि इतना मुझे वीकली कंपनसेशन मिलना चाहिए, तो सामने आपके पास सैलरी स्लिप, आईटीआर रिटर्न्स, फॉर्म 16 इन अकॉर्डेंस में होना चाहिए। अगर आप बोलोगे वो मैं नहीं दे सकता, तो कंपनी आपको टीटीडी क्लेम डिनाई कर सकती है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हर इंश्योर पॉलिसी लेने वाले को पता होनी चाहिए, ताकि उसका क्लेम स्मूथ रहे, उसको जो फाइनेंशियल बर्डन आया है वो ना आए, और जिस वजह से उसने पॉलिसी ली है वो पर्पस उसका सॉल्व हो जाए। आपको कोई भी डाउट्स इसमें हो या डिटेलिंग चाहिए, आप ज़रूर से मुझे पर्सनल में मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। हम हमेशा अवेलेबल हैं और आपको जितना हो सकेगा हेल्प करेंगे। हमारे वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और ज़रूर से सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू वेरी मच।